हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम मैथ दो बॉडीज़ को चार्ज कैसे कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसमें सबसे पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन और दूसरा मेथड है दूसरा मेथड हमारे पास यहाँ पर आता है बाई इंडक्शन, तीसरा आएगा बाई कंडक्शन। तो देखो, हमारे पास पहला मेथड पढ़ते हैं बाई फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन में क्या करते हैं, हम दो बॉडीज ले लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी मान लेते, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्लास ले लेता हूँ, ग्लास रॉड ले लेता हूँ। एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। और दूसरा ले लेता हूँ सिल्क, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है और इन दोनों को मैं रब करूँगा। रब करने के बाद क्या होगा, ग्लास के ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और हमारे सिल्क के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से हमारे पास रब करने पर हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए। इट्स वेरी सिंपल मैथड। तो देखिए, आप फ्रिक्शन में हमें जस्ट सिंपल दो चीज़ों को आपस में रब करना होता है, जिससे हमारे पास एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरी के ऊपर कितना क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो, अब ये भी सवाल आ सकता है कि ये एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव क्यों आ रहा है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है, पहले के ऊपर नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है। मीन्स जैसे हमारे पास ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आया है और सिल्क के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो देखो, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ग्लास जो है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े ऐसे वीकली बाइंड थे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रब करने से निकल गए। लेकिन सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन वीकली बाइंड नहीं थे, और जिसकी वजह से वो नहीं निकले, और उसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है यहाँ पर। अच्छा, एक खास बात ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम देखो जैसे समझेंगे कि देखो, ग्लास के ऊपर यहाँ पर चार्ज 0 है और सिल्क के ऊपर चार्ज भी कितना है, 0। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ इन दोनों के ऊपर, 0 + 0 मीन्स 0। तो नेट चार्ज इन दो बॉडीज़ के ऊपर कितना हो गया, 0। लेकिन जब हमने इनको रब किया, और रब करने के बाद आप ये देख पाएंगे कि हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इनके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं। अगर यहाँ पर ग्लास के ऊपर प्लस चार चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो हमारे पास सिल्क के ऊपर -4 चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा। तो देखो, इस केस में हमारे पास इसके ऊपर +4 चार्ज है और इसके ऊपर कितना है, -4 चार्ज, और इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 0 चार्ज आ रहा है। तो देखो, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर +4 चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, -4, तो इनके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में, फ्रिक्शन वाले केस में, चार्ज जो है वो रबिंग से पहले और रबिंग के बाद क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। मीन्स जो नेट चार्ज है रबिंग करने से पहले और जो चार्ज रबिंग करने के बाद, वो दोनों चार्जेस क्या हैं, यहाँ पर इक्वल हैं। तो आप ये डायग्राम इसके लिए क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, वो है इंडक्शन। अब देखिए, इंडक्शन में क्या होता है, पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, देखो इंडक्शन में क्या रहेगा आपके पास। देखो, इंडक्शन में हमने क्या करना होता है, पहले एक अपने लेनी है बॉडी जो कि चार्ज्ड हो, से दिस, और फिर हमने इसके साथ पास में एक न्यूट्रल बॉडी रखनी है। ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सॉरी ये न्यूट्रल बॉडी है। और आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली है, आप यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी ले सकते हैं, आप कोई भी चार्ज्ड बॉडी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे, जब आप इस न्यूट्रल बॉडी को इसके पास रखेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये वाली, ये जो चार्ज बॉडी है, ये क्या करेगी, इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इसके अंदर प्रेजेंट जब प्रोटॉन्स को एक तरफ क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो हम ये इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि भाई, इस डायग्राम में इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ से क्या किया है, रिपेल किया है। ये देखिए, इसलिए इस फेस पर हम इनको यहाँ पर शो कर रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ये जो चार्ज बॉडी है उसको एज इट इज़ रखते हैं, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं लाते, और न्यूट्रल बॉडी को हम क्या कर लेते हैं, अर्थिंग करते हैं। ये देखिए, अर्थ कर दिया मैंने। और जब हम इसको अर्थ करते हैं तो क्या होगा, आप ये समझेंगे कि अर्थ जो होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मान देखो, जैसे जहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमारे पास कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं,
और जब भी जैसे ही हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स सारे इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, डिसअपेयर कर देंगे, मीन्स न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ से अर्थिंग से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जाके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। और यहाँ पर हमारे पास इस फेस पर हमें फिर कोई भी चार्ज नज़र नहीं आएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम इस चार्ज को यहाँ से, इस अर्थिंग को भी यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव। बाकी हम इस बॉडी और इस बॉडी को हम सेम रखते हैं और इसका सिर्फ अर्थिंग को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। ये करने के बाद फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम इसको भी रिमूव कर देंगे यहाँ से। जब हम इसको भी रिमूव कर देंगे तो आप एंड में ये देखेंगे कि इसके ऊपर जो है, ये जो बॉडी जो बची थी, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या इंडक्शन मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए अनचार्ज बॉडी, देखो ये चार्ज बॉडी थी और हमने इस अनचार्ज बॉडी के पास इसको लाया। इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो इसलिए ये फेस नेगेटिव हो गया। एंड रिपेल द प्रोटॉन्स, और इसके अंदर जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, या प्रोटॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फिर उसके बाद देखिए, प्रेजेंट इन इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। आप इसमें एक और बात याद रखेंगे, देखिए ध्यान से देखना, ये जो चार्ज बॉडी है इसको हम बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक इंडक्टिंग बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है, इंडक्टिंग बॉडी। और ये हमारे पास होती है, ये देखो ये हमारे पास इंडक्टिंग बॉडी होती है और इसके ऊपर जितना भी इसका चार्ज लॉस नहीं होता, इस इंडक्शन के दौरान इसका कोई भी चार्ज लॉस नहीं होगा, ना ही ये चार्ज गेन करेगा ये चार्ज बॉडी, और ना ही क्या करेगा, चार्ज लूज करेगा। तो इंडक्टिंग बॉडी, ये जो बॉडी है मैंने जहाँ पर शो की है, देखो हम इसे भी ट्रा कर लेते हैं दोबारा। तो इंडक्टिंग बॉडी जो है, ये वाली बॉडी जो है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, ना ही क्या करेगी, लूज करेगी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद चार्ज, इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इसके ऊपर ये इस फेस पर जो चार्ज आ रहा है, ये वाला जो इंड्यूस्ड हो रहा है चार्ज, यहाँ पर ये वाला चार्ज या तो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये वाला चार्ज या तो इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा, या तो इससे कम होगा। ये वाला चार्ज इस चार्ज से ये या तो छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा, लेकिन ये चार्ज कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये वाला चार्ज, ये जो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो इस चार्ज से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और, यहाँ पर हम लिखेंगे लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज बट नेवर ग्रेटर एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय। देखो आप इसमें थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को भी याद रखेंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास ये जो है फर्स्ट वाली बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज Q है, और जो हमारे पास जो दूसरी बॉडी है इसके ऊपर चार्ज Q डैश है। तो देखो, तो हमारे पास इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हुआ है, ये वाली बॉडी जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी, इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ है, वो Q डैश जो होगा, ये Q डैश के साथ डिनोट करेंगे। ये वाला चार्ज कितना इस पर इंड्यूस्ड हुआ है वो Q डैश के साथ डिनोट करेंगे, और वो Q डैश जो होगा वो हमारे पास होगा किसके इक्वल, नेगेटिव ऑफ Q, ये वाला चार्ज, इंटू 1 - 1/K। K हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वेयर Q इज़ इंड्यूसिंग चार्ज, और हमारे पास जो Q होता है ये वाला, ये Q जो हमारे पास होता है ये होता है इंड्यूसिंग चार्ज, और K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारे पास। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट मेथड देखेंगे, जिसमें हमारे पास होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, देखो पहले हम समझेंगे इसको अच्छे से, कंडक्शन में क्या करते हैं हम। देखो इसमें सिंपल सा है, एक आप चार्ज बॉडी ले लें, इसमें हम मेटल्स, दोनों बॉडीज मेटल्स ले सकते हैं मेटल से ही लेना होता है हमें इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के साथ के क्या करेंगे,
के साथ टच करवाएंगे। ये देखो, तो जब आप टच करवाओगे तो क्या होगा, इस चार्ज बॉडी का, इसका कुछ चार्ज जो है ना वो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से। और जब ये इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों बॉडी को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कुछ चार्ज आपके पास इस बॉडी पर आया होगा और कुछ चार्ज इस बॉडी पर भी होगा। इस तरीके से हम चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को उनको टच करवा के क्या कर सकते हैं, ऐसे टच कराने से क्या कर सकते हैं, हम इनको चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल मैथड है, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए हमारे पास इसकी थ्योरी देख लेते हैं। टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज, बीइंग द कंडक्टर्स, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स हैं हमारे पास जिनको हम ले रहे हैं, तो कंडक्टर्स हैं, तो बीइंग द कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द कंडक्टर्स। तो आप ये समझेंगे क्योंकि हमारे पास दो कंडक्टर्स जब भी, जो मेटल्स जब भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो कंडक्शन करते हैं और चार्ज हमारे पास दोनों पर क्या हो जाता है, इक्वली क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, जहाँ हम जिसको बोलते हैं चार्जिंग थ्रू कॉन्टैक्ट, मीन्स दो चीज़ों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने से क्या करना, दो बॉडी को चार्ज करना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।